अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो इकरारुल हासन से पूछा गया कि आखिर हमारी इदारों और क़यादत के फ़ैसले बाज़ औक़ात अवामी रद्द-ए-अमल क्यों पैदा करते हैं। ये वीडियो किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सिर्फ़ एक तज्ज़िया है ताकि हम समझ सकें कि आवाम के जहन में ये सवालात क्यों जन्म लेते हैं। तो आइए नाज़रीन चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। 2024 के इलेक्शन में उन्होंने उनके लिए वोट किया। मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट की कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत डाल दी है, शायद शौकत खानम अस्पताल की वजह से। बहुत बड़ा कारनामा है उनका, ठीक है। ये सारी बातें मैं ये कहता हूँ, एक आदमी जिसकी बात सुनती है उसकी फॉलोइंग, वो ये नहीं कह सकते कि आप बदतहजीबी ना करें, बदतमीजी ना करें, गालियां ना दें। अपने सियासी करियर में खान साहब ने किसी एक स्टेज पर अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को ये नहीं कहा कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, आप गाली का जवाब गाली से मत दें। फाइन, 10 आर्गुमेंट्स होंगे आपके पास कि बाकी लोग बदज़बानी करते हैं। मेरा सिर्फ नुकता यह है कि क्या खान साहब अपने लोगों की तरबियत के लिए कोई एक जगह ये कह नहीं सकते थे कि आप गाली मत दीजिए, आप बदज़बानी मत कीजिए। आप बताएं, मेरा शिकवा है उनसे, ठीक है, मेरा शिकवा खान साहब ने कब कहा अपने लोगों को कि गाली दें? ऐसा नहीं है। नहीं, आप जवाब ही नहीं कहा, मैंने नहीं कहा ये। हाँ, तो फिर आप एक मिनट, 2022 तक रजीम चेंज हुआ, 2023 तक आप कोई ऐसी ट्वीट्स या पीछे की चीजें निकाल के दिखा दें, अभी भी बाद में भी आप ट्वीट करते हैं, हम आर्गुमेंट्स को वहां से ही लेके चलेंगे। लोग गालियां नहीं देते थे, गालियों का कल्चर इन लोगों ने खुद इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। आप जब भी नहीं लीसन, मैं आपको बता रही हूँ ना, जब रजीम चेंज हुआ, जब हम एवन फील्ड के बाहर आते थे, ये जिस तरह का हमारे साथ बिहेवियर रखते थे, नवाज शरीफ ने किस तरह की मतलब स्टार्ट किया जो कैरियर उन्होंने, आइडियल इंसान तो नहीं है। एक मिनट, वो आइडियल नवाज शरीफ आइडियल नहीं है ना। 90s में उन्होंने सब कुछ किया, जो पेपर फेंकते रहे, बेनजीर साहब के लिए वो जो जुबान इस्तेमाल करते रहे, बट इमरान खान इमरान खान के लोगों ने कभी भी नहीं इनिशिएटिव कभी नहीं लिया। इमरान खान साहब के लोगों ने, आज भी रजी दादा को जानते हैं आप, कल की बात है, कोई डिफेंड नहीं कर रहा उनको, नहीं डिफेंड कर रहा है, गलत है तो आपको भी गलत करने का इख्तियार नहीं है ना, ठीक है। तो अगर अब देखें, अब आर्मी चीफ पे आ जाते हैं डायरेक्टली, उन्होंने खवातीन के ऊपर कुरान की आयत पढ़ी। अब मुझे आप बताएं, जितनी भी पॉलिटिकल जितने भी रजीम चेंज हुए पाकिस्तान में, तो होते ही रजीम चेंज एनीवे, कोई भी पार्टी की औरत अपार्ट फ्रॉम मरियम, कोई इनकी औरतें जेलों में गई जेलों में? मुझे याद नहीं पड़ता, कोई औरत जेल में नहीं गई है अपार्ट फ्रॉम मरियम नवाज। आर्मी चीफ साहब कुरान की आयतें पढ़ते हैं औरतों के लिए, उशरा बीबी, और आज भी जेल में है यास्मीन राशिद। मैं एक औरत हूँ ना, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का निशाना बनाया गया हमें। क्यों आर्मी चीफ पाकिस्तान की सारी माओं को एक बराबर नहीं समझता? आप इमरान खान ही जब कौम का बाप है, शफीक बाप है, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन खान से मैं मायूस होता हूँ, मैं तनकीद करता हूँ। लेकिन खान साहब के लोग कभी भी न गाली देते हैं ना नहीं। देखिए, आपने आप जब छेड़ेंगे, मैं छोटी सी गुजारिश करूँ, जब आप मेरी तो अभी जाके मैंने थोड़ा सा जरा शरारती गाँवों में आजकल जरा ज्यादा, लेकिन देखिए, मैंने खान साहब के दौर में एक दिल्ली की मेट्रो की तस्वीर लगाई और एक कराची की बस की तस्वीर लगाई, और मैंने लिखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आप यकीन कीजिए, मेरे पास ऑफिशियल पीटीआई के जो लोग थे उस वक्त कराची के, और उन लोगों ने मुझे कौन सी गाली नहीं दी, मुझे वो तिलक लगा के वो हिंदू के उसमें पोर्ट्रे किया, मुझे गद्दार कहा, इकरारुल हसन को गिरफ्तार करो का ट्रेंड चला। तो मैं ये नहीं कह रहा, ये नहीं, मैं आपको, आप मुझे इतनी काबिल इज्जत लग रही है कि मैं बार बार आपको काउंटर करना भी नहीं चाह रहा, मैं आपकी बात को रद्द भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे साथ जाती तौर पर ये हुआ, बार हम जो माँ बहन की गालियां पड़ी, अब भी पड़ रही है। मैं कोई भी करे गलत है, हम सबको इस पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए। ये कोई भी करे गलत है, हम सबको इस बात पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए। आप मुझसे कोई सवाल कीजिए, आप मुझे कहें जी आपके ख्याल में मैं टाउट हूँ, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ हलफ के ऊपर। आप कहें जी आप लिफाफा लेते हैं, आप कहें जी आप करप्ट हैं, आप कहें जी, हर चीज पे हम डिबेट कर सकते हैं, आर्गुमेंट दे सकते हैं, मगर जब गाली पे बात आ जाती है तो इमरान खान के दौर में क्या आप खौफजदा? नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत और माशरत में हमेशा ऐसे सवालात उठते रहे हैं जो अवाम के जहनों में उलझन पैदा करते हैं।
حال ہی میں ایک پروگرام کے دوران اقرار الحسن سے یہ سوال کیا گیا کہ بعض اوقات ہمارے اعلیٰ اداروں کے سربراہ یا سیاسی رہنما اپنی تقریر میں ایسی جملے یا آیت کیوں استعمال کرتے ہیں جو عوام میں مختلف رائے کو جنم دیتے ہیں۔ یہ سوال اپنی نوعیت میں حساس ضرور ہے، مگر اس کا مقصد کسی شخصیت یا ادارے پر تنقید نہیں، بلکہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے رہنما جب عوام سے خطاب کرتے ہیں تو ان کے الفاظ کس طرح سماج میں بحث کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان میں عوام ہمیشہ اپنے رہنماؤں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسے بیانات دے جو سب کو جوڑنے والے ہوں، نہ کہ تقسیم پیدا کرنے والے۔ میڈیا اور سوشل پلیٹ فارم پر بھی یہ بحث جاری رہتی ہے کہ رہنماؤں کے جملے عوامی سوچ پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ مذہبی حوالے یا قرآنی آیات اگر کسی تقریر میں پیش کی جائے تو عوام کا ایک طبقہ انہیں مثبت انداز میں لیتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ سوالات اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے بیانات پر گفتگو اور تجزیہ ہماری قوموں ڈسکورس کا حصہ بن جاتا ہے۔ آخر میں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بطور مشورہ ایسے سوالات کو برداشت کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کی رائے کو عزت دیں۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حصہ ہے اور یہی اختلاف ہمیں آگے بڑھنے اور بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو کسی فرد یا ادارے پر تنقید نہیں، بلکہ عوامی سوچ اور سوالات کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی گفتگو میں احترام قائم رکھیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایک بہتر معاشرتی فضا میں پروان چڑھ سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہے۔ شکریہ۔